टैक्सेशन बार एसोसिएशन प्रोफेशनल फोरम द्वारा स्टडी सर्कल मीटिंग का आयोजन। टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने प्रोफेशनल फोरम दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में स्टडी सर्कल मीटिंग का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ग्रुप डिस्कशन था, हम सब भाई हैं, आपस में सीख रहे हैं और आज हमने ये सीखने का प्रयास किया कि जो शो कॉज नोटिस है वो हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए और सब ने मिल के सीखा और किस तरह से हमें उसका जवाब देना चाहिए। उसके बाद जो उसके ऑर्डर आते हैं तो उस पर हमें किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे सभी का इनपुट था, वकील भाइयों का भी, जो और दूसरे प्रोफेशनल थे सबका इनपुट था। तो वकील हमेशा ये मानता है कि ही इज ए स्टूडेंट, ही नेवर बी ए टीचर। तो इसलिए हमने मिल के जो है डिस्कशन करा और कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करी। इस मीटिंग में बड़ी संख्या में वकीलों ने आकर ज्ञान अर्जित किया। इसके जो आज हमारा जो कार्यशाला थी, ओपन डिस्कशन था और उसके सो कुछ नोटिस के ऊपर होता क्या है कि डिपार्टमेंट जब जीएसटी आया ना तब से कुछ नोटिस तो भेजते हैं पर वो क्लियरिटी नहीं होती है, फेक होते हैं, उसमें कोई क्लियर नहीं देंगे, पार्टी को पता नहीं चलेगा, पार्टी परेशान हो जाती है। कभी फ़ोन पे पार्टी को बोल देंगे कि जी आपका टैक्स नहीं जमा हुआ, टैक्स जमा कराओ, यानी कोई ऐसे करके परेशान करते हैं पार्टियों को। तो इस चीज़ में हमें अपने जो एडवोकेट भाई हैं सबको अवेयरनेस करना है, जिससे वो अपने क्लाइंटों को भी आगे बता सकें कि भाई ये चीज़ गलत है, ये सही है। चूँकि मोस्टली क्या होता है कि हम ही लोग देखते हैं, क्लाइंट तो हमारे पास आएगा लेके, तो ज़्यादा क्या सर जी मेरे पास तो फ़ोन आया था डिपार्टमेंट से, ऐसे से बोल रहा था वो, तो हैंडल तो नहीं जाता। उसके लिए हम पार्टी को तो बुला नहीं सकते सिखाने के लिए, क्लाइंट आ नहीं सकते, इसलिए हम अपने एडवोकेट भाइयों के लिए कार्यशाला करते हैं, जिससे उनका जो ज्ञान जो नई नई जगह पर डिपार्टमेंट में दिक्कत आती है उसे कैसे हैंडल किया जाए। विभिन्न स्तरों पर वकीलों ने इस मीटिंग में अपने विचार व जमीनी धरातल पर वास्तविक स्थिति को साझा किया। तो सर्कुलर के बेस पे उन्होंने ये प्री शो कॉज कंसल्टेशन का इशू किया था और लॉकडाउन में बहुत सारे जो पुराने नोटिस चल रहे थे सर्विस टैक्स का, आपको पता है एक्सटेंशन किया था उन्होंने 2 बार। जो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया था ऑर्डिनेंस के बाद, तो जो 31 दिसंबर 2020 तक टाइम एक्सटेंड किया था सर्विस टैक्स की शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए फोर्स मेजर में, तो उसमें बहुत सारे ऑनलाइन प्री शो कॉज कंसल्टेशन उन्होंने किए आफ्टर द हाईकोर्ट जजमेंट। तो अब ये तो जो जीएसटी में इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नाइदर शो कॉज नॉर मैंडेटरी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं तो राकेश जी से क्वेश्चन किया था, मैंने कहा ये जो इन्होंने एक्सटेंशन किया है सेक्शन 73 का टिल 30 सितंबर 2023, कि मेरे को आई डाउट कि वेदर दे हैव द पावर अंडर सेक्शन 168A। अब क्या फोर्स मेजर है, आपने टाइम क्यों एक्सटेंड किया, कौन सा कोविड चल रहा है, वाई? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो फरवरी में खत्म हो गया, आपको अब याद आया, और वो भी 73 is friends other than fraud, pollution, other than suppression of facts and willful dishonesty। वकील समुदाय के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि वह सभी वकील बंधुओं को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से एक साथ चलने के लिए आतुर हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है आप सबसे, कहीं किसी को कोई दिक्कत लगे, हम सब, राकेश जी 24 घंटे अवेलेबल हैं, रवि है, अखिलेश जी हैं, रोहित जी हैं, मैं हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती, सबसे नीचे मानती हूँ, लेकिन हर साथी यहाँ सभी हैं मदद करने के लिए, हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। तो प्लीज सबका साथ लो और इस प्रैक्टिस में, नए एक्ट में, जीएसटी में हम सब साथ चलें। थैंक यू। मौके पर वकील बंधुओं ने कानून में ही खामियों या त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। सर, कानून में क्या विसंगति है जिसके लिए आज क्लास लेनी पड़ी? आज का जो डिस्कशन था और टॉपिक था वो स्पेसिफिकली जीएसटी के ऊपर था। जीएसटी कानून जो 2017 में आया था उसके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हो रही है, पर आज भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे प्रोसीजर की बहुत बड़ी कमी है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉपरली ये गाइड नहीं किया गया कि जो असेसमेंट से रिलेटेड प्रोसीडिंग है, जो समन से रिलेटेड प्रोसीडिंग है, उसको क्या क्या प्रोसेस आपने करना है, कैसे कैसे नोटिस आपने देने हैं। तो आज हमने वो सब कुछ समझने की कोशिश करी। जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसकी रिजेक्शन करते हैं कि सामने वाले ने आपका टैक्स जमा नहीं कराया। तो हमने आज वो डिस्कस किया कि क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा डिसअलाउ हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ऑफिसर को जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की डिफरेंट कोर्ट की जजमेंट है उसके बारे में अवगत नहीं कराया गया, इसीलिए वो ऐसे ऑर्डर पास करते हैं जिसकी वजह से डीलर्स को परेशानी फेस करनी पड़ती है। ऐसे सिर्फ ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमने डिस्कस करे, जिनके सॉल्यूशन बहुत सिंपल हैं। सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि ऑफिसर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर ये सब कुछ ना हो तो जो व्यापारी भाई हैं उनको इतना ज़्यादा परेशानी फेस करने का प्रॉब्लम ना हो।
वकीलों ने उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया कि किस प्रकार कानून में ही विसंगतियां विद्यमान होती हैं, जिसके चलते अनेक परेशानियों का सामना आम जन समुदाय को करना पड़ता है। ये वकीलों की एक्चुअली क्या है, हमारे नाम के आगे लर्न वर्ड क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वकील हमेशा पढ़ता रहता है, अध्ययनरत रहता है, इसीलिए एडवोकेट के आगे लर्न एडवोकेट लिखा जाता है। विद्वान अधिवक्ता बोलते हैं। विद्वान का मतलब क्या है कि वो हमेशा अध्ययनरत रहता है। आज की जो हमारी जीएसटी पर ओपन डिस्कशन, ये सेमिनार कम स्टडी सर्कल मीटिंग थी, जिसमें अपने ज्ञानवर्धन जो हमारे समय समय पर अधिनियम के अंदर, एक्ट के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, उस विषय पर सभी अधिवक्ताओं को अपडेट करने के लिए आज की यह कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कुल मिलाकर इस प्रकार की मीटिंग्स समय समय पर होती रहनी चाहिए, क्योंकि इन मीटिंग्स में वकीलों को भी नई नई जानकारी प्राप्त होती है व वह स्वयं को अप टू डेट करने में सफल हो पाते हैं। वकीलों के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि वकीलों को जानकारी ही नहीं है। जानकारी के अभाव साथ प्रैक्टिकल, कानूनी ये भी बात होनी चाहिए। जिस तरीके से ऑफिसर नोटिस भेजते हैं वो सारे फेक हैं, इनवैलिड हैं, कौन भेज सकता है, डेरिगेशन होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, क्यों नोटिस भेजा है उसने, सारी चीज़ होनी चाहिए। अगर वो नोटिस इस तरीके के नहीं भेजते कंप्लीट, तो वो नोटिस इनवैलिड है, कोई उसकी वक्त नहीं है। अगर आप उसका जवाब भी नहीं देते तो कोई उसकी जगह नहीं है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।